लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये ना सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बल्कि बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए और दुनिया के लिए भी। यहाँ पे बहुत तरह की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। ये पूरा का पूरा द्वीप कोरल से बना हुआ है। कोरल में एक प्रकार का शैवाल पाया जाता है, उसके साथ रहता है जिसे जिसे जूजेंथला कहते हैं। जूजेंथला ऐसा दिखता है, ये जो इस प्रकार का दिख रहा है ये जूजेंथला है। जब जूजेंथला मर जाता है तो चूंकि कोरल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इस वजह से ऐसे वाइट कलर के दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे इनकी परत दर परत, जैसे एक जूजेंथला मरता है तो उसके ऊपर नया जूजेंथला आ जाता है। उसका घर होता है कोरल जूजेंथला का। तो जब ये मर जाते हैं तो इनके ऊपर ये परत दर परत चढ़ती जाती है और धीरे धीरे ही ऊंचा होता जाता है। इस तरह से करके करोड़ों सालों में ये द्वीप बन गए। ये भी एक प्रकार का कोरल रीफ है, लेकिन ये लक्षद्वीप का नहीं है, कहीं और का है। इस प्रकार का होता है कोरल रीफ। धीरे धीरे ये चट्टानें जम जम के ऊपर आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे भूमि का निर्माण हो जाता है। भूमि का एक उभरा हुआ भाग दिखाई देता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप दो ऐसे द्वीप हैं भारत के पास जिन्हें होप स्पॉट का दर्जा दिया गया है। हॉप स्पॉट का दर्जा क्यों दिया जाता है? कोई ऐसा स्थान जहां बायोडायवर्सिटी की भिन्नता बहुत अद्भुत होती है, अहम होती है, उन्हें इसके लिए तब चुना जाता है जब वहां पे पाए जाने वाले जीवों की आवास और जीवन की रक्षा करना आवश्यक हो, वो बायोडायवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो, हमारे पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इस तरह के जीवों को, इस तरह के स्थानों को हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। और हॉटस्पॉट का दर्जा मिलने के बाद इनकी आवास और जीवन की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिन्हें मारना या जिनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये देता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, देता है किसी स्थान को हॉट स्पॉट का दर्जा। तो अभी लक्षद्वीप न्यूज में क्यों है? लक्षद्वीप न्यूज में है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन एक्ट के कारण। तो ये क्या है, चलिए देखेंगे। इसे क्यों लागू किया गया, क्या है कंट्रोवर्सी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले बता दूं कि ये है एटवे स्टडी चैनल, दिस इज अतुल। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो लक्षद्वीप के अभी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल साहब। आपको पता ही होगा कि भारत के सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और गवर्नर होते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन अदर जो भी यूनियन टेरिटरी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं जिसे केंद्र द्वारा भेजा जाता है और उन्हीं के द्वारा वहाँ पे सभी फैसले लिए जाते हैं। तो इन्होंने कुछ फैसले लिए, इन्होंने कुछ नए रूल लाने के प्रयास किए हैं लक्षद्वीप पे, जिसके कारण इस समय वहाँ कंट्रोवर्सी हो रही है। तो इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर ये सिर्फ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के नहीं हैं, ये दादरा एंड नगर हवेली के भी हैं, दमन एंड दीव के भी हैं। ऐसा हो सकता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर दो या दो तीन अगर छोटे छोटे क्षेत्र हैं तो उनका एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है। तो ये हैं अभी लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर। ये वाला एक्ट कंट्रोवर्सी की वजह है द लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन, जिसे नॉर्मली गुंडा एक्ट भी कह रहे हैं लोग। तो इसका ये जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर लक्षद्वीप में, ये प्रमाणित है कि लक्षद्वीप में क्राइम रेट सबसे कम है। ऐसे यूनियन टेरिटरी या राज्यों की अगर भी बात करें तो सबसे कम क्राइम रेट की सूची में पहले या दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप रहता है। तो अगर इतना कम क्राइम रेट है तो फिर क्या ज़रूरत है इस एक्ट की? ये एक्ट उन जगहों के लिए था जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा है। इससे पहले ये यूपी में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी लग चुका है। हालांकि असल में ये
ब्रिटिश काल का एक्ट है जो यहाँ पर अभी रेगुलेट कराया जा रहा है। तो इस पे बहुत सारे न्यूज़ में भी आया, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा, कुछ पुराने फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि उनमें 93 शामिल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये थोड़ा सरकार ने समझाए। तो बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स, ये है एनडीटीवी का, इंडियन एक्सप्रेस का और हिंदुस्तान टाइम्स, सब कवर कर रहे हैं। और ये हैं फॉर्मर नेशनल, इसमें 93 लोग हैं, जिसमें फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवकार मेनन, फॉर्मर प्रसार भारती सीईओ जवाहर सिरकर, फॉर्मर एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर टीके ए नायर। तो ये सब ऐसे लोग नहीं हैं जो कहीं से भी उठ के चले आए हों, ये हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पे रह चुके हैं। तो ये लोग कह रहे हैं तो बात कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इन लोगों ने, इनमें से कोई ऐसे नहीं है कि इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्होंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को देखा है, ऐसे लोग हैं। तो ये कह रहे हैं तो कुछ इसमें दम होगा। तो ये सब इस पर टिप्पणी कर रहे हैं भारत सरकार के इस निर्णय पर, खासकर प्रफुल्ल पटेल साहब के इस निर्णय पर। तो लक्षद्वीप की लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारा भारत, और यहाँ से अगर हम इधर चलते हैं अरब सागर में, तो ये हैं छोटे छोटे द्वीप। यहाँ पर कुल 36 छोटे छोटे द्वीप हैं, और यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है, यहाँ की राजधानी करवती में। तो यहाँ की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ये एरिया केरल से जुड़ा हुआ है। ज़्यादातर एथनिसिटी अगर इन दोनों की देखें तो एक जैसी है, एक ही जैसे लोग रहते हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 96% है। 64,000 लोग, लगभग 64,500 लोग यहाँ रहते हैं। और लिटरेसी की बात करें तो बहुत ही अच्छी है, 91% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। लक्षद्वीप का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लाखों द्वीपों का समूह। तो ये लाखों द्वीपों के समूह, शायद वो उस समय वो जैसा भी सोचा हो उन्होंने, उस हिसाब से इसका नाम रखा गया था। अब अगर इस रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो इसमें 2 धाराएं हैं। एक धारा है, एक सेक्शन है 6 और एक सेक्शन है 18। तो सेक्शन 6 कहता है कि मान लो, ये वाले एक्ट के अनुसार, मान लो कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कारण स्पष्ट हो। अगर किसी पुलिस को शक है कि ये व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, किसी ऐसे काम में लिप्त है जो अनैतिक है, असंवैधानिक है, तो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कारण तक बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके तहत किसी को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस के पास परमिशन होती है कि उसे 1 साल तक डिटेन करके रख सकती है। इसके अलावा पुलिस किसी भी स्थान पर किसी भी जानवर या किसी भी प्रकार का कुछ भी घुसपैठिया उन्हें अगर नज़र आता है तो उसकी तलाशी ले सकते हैं। किसी के भी घर में बिना वारंट के जाके तलाशी ली जा सकती है। तो ये कहता है इसका धारा 6 सेक्शन 6। सेक्शन 18 कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है, मतलब ड्रग्स वगैरह लेता है उसे, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं चीज़ों का, या जैसे ड्रग्स वगैरह का, ऐसी किसी भी चीज़ का आयात करता है, एक्सपोर्ट करता है, इस टाइप का कोई भी व्यक्ति इनके रडार में हो सकता है, उससे ये डिटेन कर सकते हैं या जेल भी कर सकते हैं। तो ये कहता है सेक्शन 18। इसके अलावा कुछ प्रावधान और किए गए हैं अलग से। उसमें एक है बीफ बैन। अब यहाँ पे 96% मुस्लिम रहते हैं, उन्हें बीफ पसंद होता है, वो यूज करते हैं, उनके धर्म में है तो वो यूज करते हैं, तो बीफ बैन। दूसरा एक होता है 2 चाइल्ड पॉलिसी। 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या है? अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकता। ये वाला जो कानून है पहले भारत के कई राज्यों में है, लेकिन यहाँ नहीं था, तो यहाँ भी लाया गया है। इसके अलावा शराब बंदी थी यहाँ पर, उसे खोल दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। नशीले पदार्थ जो शराब वगैरह बिक्री है वहाँ पे शराब बंदी थी, तो ये चीज़ें यहाँ से हटा दी गई हैं। तो एक ये वाला भी प्रावधान किया गया है।
प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन के जो विरोध में खड़े हैं वो लोग कहते हैं कि ये आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 19(1) एंड ई का विरोध करता है। तो भारत के संविधान में जी हाँ ये है कि अगर कोई कानून ऐसा है जो मौलिक अधिकारों को छीनता है तो वो उस हद तक जहाँ तक छीनता है वहाँ तक रद्द कर दिया जाएगा। तो ये भारत के कानून में है, भारत के संविधान में है। तो जी हाँ, ये अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ये कानून कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन जरूर करता है। तो अगर हमारा संविधान फ्रीली मूवमेंट का, कहीं भी सेटल करने का और कोई ऐसा कानून जैसे आप किसी के घर में बिना वारंट के जा रहे हो तो वो कहलाएगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। तो अगर ये सब चीज़ें संविधान में हैं तो क्यों एक ऐसे स्थान पर जहाँ क्राइम रेट बहुत कम है, ना के बराबर है, वहाँ क्यों इसे लागू किया जा रहा है? ये है आलोचकों का मत। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।